सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैंने ये मेरे भाई के लिए राखी बनाई थी क्रोशे से। मैं आज इसका ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आई हूँ। ये राखी आप लोगों को बहुत पसंद आई थी एंड किसी ने मुझे इसका ट्यूटोरियल भी मांगा था, तो मैं आज इसका ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं और राखी की वीडियोस लेकर आऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना कि आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड आप और भी राखी की वीडियोस चाहते हो। चलिए शुरू करते हैं। इस राखी को बनाने के लिए हमें जिन जिन मटेरियल्स की नीड होगी वो है, सबसे पहले हमें चाहिएगा हुक। आप सबसे छोटे साइज का हुक लीजिएगा। यहाँ मैंने ये 13 नंबर का हुक लिया है जो मेरे पास सबसे छोटा है। एंड सीजर एंड स्टिच मार्कर एंड इसके अलावा आप लोगों को चाहिए ये कुछ पर्ल्स। अगर आपके पास ये वाइट वाले एंड ये सिल्वर कलर वाले पर्ल्स नहीं है तो आप अपने हिसाब से और भी पर्ल्स ले सकते हो। ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। मेरे पास ये वाले अवेलेबल है तो मैं इन्हीं से बना रही हूँ। चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 प्लाई यार्न यूज़ किया है। ये वाला यार्न मेरा बहुत ही पतला वाला यार्न है। ये 2 प्लाई यार्न है बट फिर भी ये बहुत पतला है, देख सकते हैं आप। तो आपको भी पतला वाला यार्न ही यूज़ करना है राखी के लिए। मैंने ये वाला स्काई ब्लू कलर में बनाई थी राखी एंड ये वाली मैं ब्राउन कलर में बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको बनानी है मैजिक रिंग। तो मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं देखिए। इस तरह से अपनी दोनों फिंगर्स में अपने यार्न को लपेट लेना है एंड इस तरह नीचे से अपने हुक को डालना है एंड इसको इससे निकालना है एंड देन इस यार्न से इस तरह से इसको निकाल लेना है। मैं इस तरह से मैजिक रिंग क्रिएट करती हूँ। आपका और तरीका है तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। अब सबसे पहले इस मैजिक रिंग के अंदर हमको बनाने हैं 4 सिंगल क्रोशे। ऐसे 1 2 3 4। ये हमारे 4 सिंगल क्रोशे बन गए हैं। देखिए हम इनको काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। अब हम अपने यार्न को पुल कर लेंगे एंड इस मैजिक रिंग को क्लोज कर लेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ जो फर्स्ट स्टिच है ये वाला, ये देखिए यहाँ पर हमने नॉट लगाई थी वो है एंड ये फर्स्ट स्टिच है ये। इस फर्स्ट स्टिच में हमको इसको अपने हुक को डालना है एंड यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से ये हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लिया है। अब हमें करनी है चेन 1 एंड चेन 1 करने के बाद ये जो हमारा चेन क्रिएट हुआ है चेन 1 करके, इसमें हमें अपना ये जो स्टिच मार्कर है इंसर्ट करना है। ये हमारा राउंड फर्स्ट है। अब राउंड 2 के लिए हमें इंक्रीज करना होगा, यानी कि हमने 4 सिंगल क्रोशे किए हैं तो हमें इंक्रीज करके इनको 8 करना है। मतलब कि फर्स्ट स्टिच में हमको 2 सिंगल क्रोशे करने हैं एंड सेकंड में भी 2, थर्ड में भी 2 एंड फोर्थ में भी 2। इस तरह से हमारे पास टोटल 8 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशे, 1 2, देन सेकंड में करेंगे 3 4 5 6 7 एंड 8। अब यहाँ पर हमने 8 सिंगल क्रोशे कर लिए हैं। अब हमें अपना स्टिच मार्कर रिमूव करना है एंड जिसमें से हमने स्टिच मार्कर को रिमूव किया है उसी स्टिच से हमको इसे
स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया है। अब हम करेंगे चेन 1 करके फिर से हमें इसमें स्टिच मार्कर को अटैच करना है। अब हमें फिर से इंक्रीज करना है एंड इसको, ये जो हमारा जिस साइड से यार्न निकल रहा है इसको अंदर की साइड रखना है यूं। अब हम फिर से करेंगे इंक्रीज, यानी कि फर्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 एंड 2। नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से 1 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड इसके नेक्स्ट में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे। इस तरह से हमें इसको इंक्रीज करना है, यानी एक सिंगल क्रोशे में हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड सेकंड में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे। इस तरह से हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। थर्ड राउंड में हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशे होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 12 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ मेरे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशे हैं। अब हम अपने स्टिच मार्कर को रिमूव करेंगे एंड इसमें अपना स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब हम करेंगे चेन 1 एंड इसमें अपना स्टिच मार्कर अटैच कर लेंगे। ये हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट राउंड में यानी कि 4th राउंड में 12 सिंगल क्रोशे करेंगे। इस पूरे राउंड में हमको सिर्फ सिंगल क्रोशे ही करना है, इंक्रीज नहीं करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यहाँ 12 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें फिर से स्लिप स्टिच कर लेना है, स्टिच मार्कर को रिमूव करके। कुछ इस तरह से। अब हम करेंगे चेन 1। सो हमारे 4th राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिक्रीज करना, यानी कि स्टिचेस को कम करना। सो हमने यहाँ चेन 1 कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर अटैच करेंगे अपना स्टिच मार्कर। अब सबसे पहले हम फर्स्ट एंड सेकंड स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे, यानी कि फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे, देन सेकंड स्टिच में भी सिंगल क्रोशे करेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे, नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम करेंगे डिक्रीज, यानी कि ये जो नेक्स्ट स्टिच है इसके फर्स्ट लूप में, ये इसका फर्स्ट लूप है एंड ये इसके दोनों लूप्स है। सो हमें ये जो इसका फर्स्ट लूप है, ये वाला इसका फर्स्ट लूप है, इसमें अपने हुक को इंसर्ट करना है। देन नेक्स्ट स्टिच के फर्स्ट लूप में हमको फिर से अपना हुक इस तरह से इंसर्ट करना है। तो देखिए अब हम करेंगे यार्न ओवर एंड पुल थ्रू करेंगे। तो हमारे पास 2 लूप्स बचेंगे हुक में, देन फिर से यार्न ओवर करके पुल थ्रू कर देंगे। सो ये हमारा एक डिक्रीज हो गया है। नेक्स्ट में हम फिर से करेंगे सिंगल क्रोशे, यानी कि 2 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट 2 स्टिचेस में। इसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम करेंगे डिक्रीज। फर्स्ट लूप में हमें हुक इंसर्ट करना है
एंड इस तरह से यार्न ओवर करके पुल थ्रू करना है। देन 2 लूप्स बचेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे एंड पुल थ्रू लास्ट 2 लूप्स कर देंगे। इसके बाद फिर से नेक्स्ट 2 स्टिचेस में 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 एंड नेक्स्ट में किया 2। इसके बाद हमारे पास 2 स्टिचेस और बच रहे हैं, तो लास्ट 2 स्टिचेस में हम करेंगे डिक्रीज इस तरह से। ये देखिए, सो ये राउंड हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हमें अपने स्टिच मार्कर को रिमूव करना है एंड इसमें कर देना है स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद हम फिर से करेंगे चेन 1 एंड स्टिच, अपने स्टिच मार्कर को इसमें अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से। फिर से हम यहाँ पर डिक्रीज करेंगे। सो पहले हमने 2 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे किया था, इस राउंड में हम करेंगे 1 स्टिच में सिंगल क्रोशे, यानी कि फर्स्ट स्टिच में हम करेंगे सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम करेंगे डिक्रीज। फ्रंट लूप में अपने हुक को इंसर्ट करना है एंड डिक्रीज करना है इस तरह से। फिर से नेक्स्ट लूप में हम करेंगे सिंगल क्रोशे, इसके नेक्स्ट 2 लूप्स में हम करेंगे डिक्रीज। नेक्स्ट लूप में हम फिर से करेंगे सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट 2 लूप्स में फिर से करेंगे डिक्रीज। सो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने स्टिच मार्कर को रिमूव करेंगे एंड इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से हम करेंगे। अब यहाँ पर हमने ये राउंड यहीं कंप्लीट करके छोड़ देना है हमको। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें थोड़ा सा यार्न को थोड़ा लंबा कट करना है ताकि हम इसको सिलाई कर सके इसकी इस तरह से, एंड इसको इस तरह से बाहर निकाल लेना है एंड इसको पुल कर लेना है। अब इसमें हम करेंगे कॉटन फिल। सबसे पहले हम ये जो यार्न निकल रहा है हमारा, इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से हुक से कर देंगे। एंड इसके बाद अगर आपके पास कॉटन नहीं है तो आप ये जो यार्न का टुकड़े टुकड़े बचते हैं ना छोटे छोटे, लास्ट में जब हम कट कर देते हैं, तो आप उनको भी इसके अंदर छोटा छोटा कट करके फिल कर सकते हो। इसके अलावा आप जो कपड़े होते हैं हमारे वेस्ट कपड़े होते हैं उनको भी इसमें फिल कर सकते हो, बट बेस्ट रहेगा कि आप इसके अंदर कॉटन या फिर जो यार्न के टुकड़े बच जाते हैं उनको यूज करो। इस तरह से आपको कॉटन को इसके अंदर फिल कर देना है अच्छे से। ये देखिए मैंने इसमें कॉटन को फिल कर दिया है। अब हम इसको सिल देंगे। हम यहाँ पर सिलाई करने के लिए निडल का यूज करेंगे। अब ये जो आपको स्टिचेस दिख रहे हैं, इन स्टिचेस का ये जो ऊपर वाला फ्रंट लूप दिख रहा है, ये वाला ये एंड ये जो फर्स्ट लूप दिख रहा है, इस फ्रंट लूप में हम इसको इस तरह से डालते जाएंगे अपनी निडल को। इन सभी स्टिचेस के फ्रंट लूप में ही हमको अपनी निडल को डालना है कुछ इस तरह से। ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि आपने कहाँ लास्ट स्टिच किया था, तो आपने जहाँ पर यार्न को कट किया था वहीं पर आप इसमें अपना स्टिच मार्कर अटैच कर सकती हैं और इस तरह से इससे सिलाई कर सकती है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको कंप्लीट होने के बाद हम इसमें बिल्कुल इसके सेंटर से, यहाँ से इसके सेंटर से निडल को डालेंगे
एंड दूसरे सेंटर में या दूसरी साइड से इसको निकाल लेंगे। एंड इसको हल्का सा टाइट कर देंगे ताकि ये निकले ना। अब इसमें इसी जगह से हमको दूसरी साइड से निडल को निकाल देना है ताकि ये सिक्योर हो जाए। इस तरह से आप 2 से 3 बार करोगे तो आपका ये रुद्राक्ष अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। इसको रुद्राक्ष बोलते हैं, क्रोशे रुद्राक्ष, इसलिए मैंने इसको रुद्राक्ष बोला है। सो मैंने पहले ये स्काई ब्लू कलर में बनाया था एंड इस बार मैंने ये ब्राउन कलर में लिया है। आप अपने मन से भी कोई सा भी कलर यूज कर सकते हो जो आपको या आपके भाई को पसंद हो, क्योंकि हम राखी तो अपने भाई के लिए ही बना रहे हैं। सो या एंड ये मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो अब इस एक्स्ट्रा यार्न को मैं यहाँ पर कट कर दूंगी। सो ये हमारा रुद्राक्ष बन गया है। बस अब लास्ट में इसको अपने हाथों पर हल्के से रख के इस तरह से हल्का सा राउंड करना है, हल्का सा प्रेस करना है, ज्यादा हमें प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल हल्का प्रेस करते हुए इसको इस तरह से राउंड कर लेंगे। एंड ये हमारा रुद्राक्ष बनकर रेडी है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से आपको 2 रुद्राक्ष और रेडी करने हैं, तब हम राखी बनाने का नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपको दोनों रुद्राक्ष बनाने के बाद। सो मैंने यहाँ पर ये तीनों रुद्राक्ष रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब इन्हें यार्न में डालते हैं। तो यहाँ आपको यार्न अपने कलाई के हिसाब से ले लेनी है, अपने हिसाब से। मैंने इतनी यार्न ली है एंड अब इस यार्न को हम निडल में डालेंगे। सो यहाँ मैंने यार्न को निडल में डाल लिया है एंड अब मैं यहाँ पर सबसे पहले ये वाला पर्ल यूज कर रही हूँ। तो इसको हम पहले इस यार्न के अंदर डालेंगे। देन मैं इसमें ये वाइट पर्ल डाल रही हूँ। इस तरह से पर्ल को हमें इसमें डाल लेना है। 2 से 3 पर्ल को हम साइज के हिसाब से डाल लेंगे, पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, एंड देन इसके बाद आप इस टाइप के जो राउंड टाइप में जो पर्ल आते हैं उनको इसमें यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप मत करना, कोई ज़रूरी भी नहीं है। ये निडल की हेल्प से अंदर नहीं जा रहा है तो मैं निडल को निकाल के एंड देन इसमें डाल दिया है। अब फिर से निडल को यार्न में डाल लेंगे। अब हम सबसे पहले अपना एक रुद्राक्ष इसके अंदर डालेंगे। ये जो इसका बीच वाला स्पेस है, ये वाला, इस बीच वाले स्पेस से ही हमें इसको इसमें डालना है कुछ इस तरह से। ये आसानी से चला जाएगा, बस थोड़ा सा इसको प्रेशर से डालना होगा हमें। सो मैंने यहाँ पर इस रुद्राक्ष को इसके अंदर डाल लिया है कुछ इस तरह से, ये देखिए। देन इसके बाद हम इसके बीच में डालेंगे एक वाइट पर्ल। इसके बाद फिर से हम एक रुद्राक्ष और इसमें डालेंगे। आप ये काम ध्यान से करना क्योंकि इस काम को करने में आपको सुई चुभ भी सकती है। इसके बाद फिर से हम इसके बीच में एक और पर्ल डालेंगे एंड देन लास्ट वाला रुद्राक्ष इसके अंदर डाल देंगे। एंड इसके बाद हमें जिस तरह से हमने ये वाले पर्ल्स डाले थे उसी तरह से सबसे पहले हम इसमें ये वाला पर्ल डालेंगे। एंड अब हम इसको दोनों साइड बराबर से कर लेंगे, दोनों साइड बराबर स्पेस छोड़ेंगे, ये देखिए। एंड अब इस पर्ल के पास में हम एक नॉट लगा देंगे ताकि ये निकले नहीं एंड सिक्योर हो जाए इस तरह से। ऐसे ही इस साइड भी हम नॉट लगा देंगे इसमें। कुछ इस तरह से। एंड ये हमारी
रुद्राक्ष वाली राखी बनकर रेडी है। ये देखिए ये राखी कितनी क्यूट लग रही है। आप चाहो तो इन वाले वाइट पर्ल्स की जगह दूसरे पर्ल्स भी यूज़ कर सकते हो एंड ये राखी आपकी बहुत सुंदर बनने वाली है। सो या ये राखी बन चुकी है। दोनों राखी देखने में बहुत सुंदर लग रही है। अगर आपको इसी तरह से राखी की और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके लिए ऐसे ही और यूनिक वीडियोस लेकर आऊँगी राखी वाली। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मुझे कमेंट करना, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं इसी तरह से आपके लिए और भी वीडियोस और भी ट्यूटोरियल्स लाती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय क्यूटीज़।